अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का तज़किरा चल रहा था। हम ये जान चुके थे कि हुजूर ने कैसी पाकीज़ा और ईमानदाराना जवानी की जिंदगी गुजारी, और बचपन की जिंदगी, फिर नौजवानी और फिर जवानी, इन तमाम मराहिल में आपकी शख्सियत बहुत आला, बहुत साफ कैरेक्टर वाली सामने आई। ये बात हमने कल खत्म की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब के साथ तिजारती काफिलों में जाया करते थे और तिजारत किया करते थे। ये तिजारत ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के अगले मरहले, जो जवानी का जो अहम तरीन मरहला है, शादी, उस मरहले की बुनियाद साबित हुई। हुआ ये कि हजरत अबू तालिब के साथ तिजारत के साथ जाते जाते हुजूर की अमानतदारी के चर्चे मक्का में रहने लगे थे। मक्का में खातून हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, जो तिजारत के लिहाज से बड़ा ऊंचा मकाम रखती थी और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और बड़े बिजनेस की मालिक थी। हजरत खदीजा को पता चला कि भाई वो एक नौजवान है, जवान है बल्कि, मोहम्मद नामी, वो बहुत ईमानदार हैं, क्यों ना उनके साथ बातचीत की जाए और कारोबार को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने अपने एक मुलाजिम को भेजा, वो हुजूर को बुलाकर लाया और उस वक्त फिर बातचीत हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत की, जो मुआहदा आपस में तय होना था वो हुआ, और हजरत खदीजा का सामान का जो माल था तिजारत का, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए। साथ में हजरत खदीजा के खादिम और जो मुलाजिम थे वो भी साथ थे, लेकिन लीड जो कर रहे थे उस काफिले को, तिजारती काफिले को, वो हुजूर कर रहे थे। काफिले से जब वापस आए तो अच्छा प्रॉफिट हुआ था, फायदा हुआ था। और इसके अलावा जो मुलाजिम थे हजरत खदीजा के, उन्होंने हुजूर के कैरेक्टर के बारे में और जो किरदार के बारे में, स्पेशली आपकी अमानतदारी के बारे में, ईमानदारी के बारे में जो बातें बताई, उनसे हजरत खदीजा बहुत मुतासिर हुई। ये नोट कर लेनी चाहिए ये बात कि हजरत खदीजा की उम्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा थी। हजरत खदीजा की शादी हो चुकी थी और आपके शौहर का इंतकाल हो चुका था। तो इस तरह से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी। हुजूर की उम्र मुबारक 25 साल थी, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी, और वो पहले से बेवा भी थी। लेकिन अरब में कोई बुराई की बात नहीं थी। मुतल्लका औरतों से, तलाकशुदा औरतों से, या बेवगान से, बेवा जो हो जाती हैं औरतें, उनसे शादी का मामूल वहां पर था। जब हजरत खदीजा को यह पता चला कि ये नौजवान बनु हाशिम का है, बहुत ही उभरता हुआ नौजवान है, नामवर है, बड़े खानदान का है, और इसके अलावा ये बहुत अमानतदार भी है, ईमानदार भी है, तो हजरत खदीजा ने हुजूर के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हजरत अबू तालिब को ये निकाह का पैगाम पसंद आया और हजरत अबू तालिब ने हुजूर का निकाह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से करवा दिया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक बहुत ही अहम और बहुत मुबारक हिस्सा था। यहां पर हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक निहायत शानदार, निहायत मुती और फरमाबरदार बीवी भी साबित हुई। जब आगे चलकर हुजूर ने इस्लाम का पैगाम आम करना शुरू किया, आप नबी हुए, दावत देनी शुरू की, तो उसमें भी उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट, फुल सपोर्ट हुजूर को किया। यानी कि एक बीवी की हैसियत से भी, एक रफीक की हैसियत से भी, एक साथी की हैसियत से भी, और जो बिजनेस की, उनके कारोबार की वजह से हुजूर को जो सपोर्ट था इकोनॉमिकली, वो तो सपोर्ट था ही। तो इस तरह से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुजूर की शादी हुई। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद, बाद में जाकर हजरत इब्राहिम हुजूर के जो एक बेटे थे और कुछ अरसे बाद इंतकाल उनका हो गया था, उनके अलावा हुजूर की सारी औलाद, बिलखुसूस चारों साहबजादियां, ये चारों की चारों साहबजादियां हुजूर की हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के जरिए ही पैदा हुई। और इसके अलावा जो साहबजादे थे वो भी हुजूर के हजरत खदीजा के जरिए ही पैदा हुए थे, सिवाय हजरत इब्राहिम को छोड़कर। गोया कि हजरत इब्राहिम छोड़कर सारी औलाद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, वो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के जरिए ही थी। हजरत खदीजा के जरिए हुजूर को जो सपोर्ट मिला, जो ताउन मिला और जो
आपको सहारा मिला था, उनमें से कुछ चीजें आगे भी आएंगी। फिलहाल हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना चाहिए, उस ताउन और उस सहारे की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा की मोहब्बत और उनसे जो प्यार हुजूर के दिल में था उसको कभी अपने दिल से भुला नहीं सके। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया भी करती थी कि भाई अगर मुझे किसी औरत से कुछ जलन सी होती है, ये जलन वो हमारा हसद नहीं याद रखना चाहिए, एक जलन जो आपस में जो जिसकी वजह असल में मोहब्बत ही होती है, ऐसी जलन। तो फरमाती थी कि मुझे अगर किसी इंसान से कुछ जलन सी होती है तो वो हजरत खदीजा हैं कि हुजूर जब भी होता है उनका जिक्र करते हैं, उनको याद करते हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस दुनिया से जाने के बाद भी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर वालों के साथ, उनकी सहेलियों के साथ, उनके अहले खाना के साथ उनकी यादें जो वाबस्ता थी हुजूर से, उनको याद किया करते थे। तो तमाम सहाबा किराम और बिलखुसूस अज़वाज मुतहरात उसको बहुत महसूस किया करते थे। ये बात अच्छी तरह वाज़ेह रहनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां हुई, 11 शादियां हुई, जिनमें से पहली शादी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। बहुत से वो लोग जो हुजूर पर इल्जाम लगाते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा औरतों से यानी जिनसी तौर पर, सेक्सुअल तौर पर उनको हुजूर को इंटरेस्ट में ज्यादा महसूस होता था। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, एक इल्जाम जो लगाया जाता है उसकी पहली तलाफी, उसका पहला रद्द और पहला जवाब यहीं से चला जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पहली शादी एक ऐसी खातून से कर रहे हैं जो बेवा भी है और आपसे 15 साल बड़ी भी है। लिहाजा अगर इतना गंदा और घिनौना इल्जाम हम किसी के ऊपर लगा रहे हैं तो मुमकिन नहीं है कि वो इस शादी कर ले। और इसके अलावा भी ये बात भी यही याद रख लेनी चाहिए कि हुजूर की बाकी जो बीवियां हैं उनमें से सिर्फ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को छोड़कर सिर्फ हजरत आयशा ऐसी हैं जो कुंवारी हैं, बाकी तमाम बीवियां या तो बेवा हैं या मुतल्लका हैं, या तो बेवा हैं या मुतल्लका हैं। और इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह के इल्जामात जो बाज बदबातिन और जिनका अंदरून जो है वो गंदा हो चुका है, वो जो इस तरह के इल्जाम लगाते हैं उन इल्जामात को किसी तौर पर सही करार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो शादी हुई है वो उसके सिलसिले में आज हम लोगों ने जो समझा है वो चंद बातें आपके सामने पेश की गई। इंशाअल्लाह इस सिलसिले की मजीद बातें और फिर हजरत खदीजा का भी तस्करा आगे भी आएगा कि किस तरह उन्होंने हुजूर को साथ दिया और आपका ताउन किया, उसके सिलसिले में इंशाअल्लाह आगे बातें होती रहेंगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।